तो देखिए ग्लूकोमा क्या होता है। ग्लूकोमा ऑप्टिक न्यूरोपैथी कॉजिंग प्रोग्रेसिव विजन लॉस यूजुअली बट नॉट ऑलवेज अकम्पेंड बाय इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। ठीक है, तो देखिए ये ग्लूकोमा जो होता है ना, यहाँ पे कई सारी थ्योरी होती हैं। इसमें इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मोस्टली हमको इंक्रीज देखने को मिलता है, लेकिन हमेशा इंक्रीज नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पता चला कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर की वजह से ग्लूकोमा हमेशा नहीं होगा। ग्लूकोमा की और दूसरी भी थ्योरीज हैं, तो इस वजह से ग्लूकोमा जो है यहाँ पे हमको कभी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज भी देखने को मिलेगा, मोस्टली देखने को मिलेगा बल्कि, और कभी कभी नहीं भी देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई पहली लाइन में। तो देखिए ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ये ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है, ग्लूकोमा ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है, ना कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होना यहाँ पे मेन कॉज होता है। बल्कि क्या होता है यहाँ पे ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से होती है मोस्टली। इस वजह से ग्लूकोमा को मोस्टली रिलेट किया जाता है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर के इंक्रीज होने से। तो ये हुआ हमारा ग्लूकोमा, क्या हुआ, ऑप्टिक न्यूरोपैथी हुई, और कॉजिंग प्रोग्रेसिव विजन लॉस। यहाँ पे हमको ऑप्टिक न्यूरोपैथी की वजह से हमको प्रोग्रेसिव विजन लॉस देखने को मिलेगा। और वो भी कौन सा विजन लॉस, तो देखिए हमको इरिवर्सिबल विजुअल फील्ड चेंजेस देखने को मिलेंगे, और ये पेरिफेरल टू सेंट्रल। ठीक है, तो पहले पेरिफेरी का विजुअल फील्ड डिफेक्ट देखने को मिलेगा, फिर सेंट्रल का। तो ये हमको ग्लूकोमा में देखने को मिलता है। ठीक, और यहाँ पे यूजुअली बट नॉट ऑलवेज अकम्पेंड बाय इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होगा, लेकिन हमेशा नहीं इंक्रीज होगा। देखिए क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मोस्टली तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होता है, और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होके ये जो है ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज करता है। ये एक मैकेनिज्म हुआ। और दूसरा मैकेनिज्म क्या होता है कि कभी कभी ना परफ्यूज़न इंजरी वगैरह हो जाती है, पर इस्चेमिक या परफ्यूज़न इंजरी हो जाती है हमारे ऑप्टिक नर्व में, उसकी वजह से हमको ऑप्टिक न्यूरोपैथी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये दूसरा मैकेनिज्म भी है। और जब इस्चीमिया या ऑप्टिक डिस्क का परफ्यूज़न कम देखने को मिलता है, इस वजह से देखिए हमको चाहे प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से, या इस्चीमिया या ऑप्टिक डिस्क में परफ्यूज़न कम होने की वजह से हमको ऑप्टिक डिस्क में एट्रॉफी देखने को मिलती है। तो ऑप्टिक डिस्क की एट्रॉफी मेन कॉज है यहाँ पे, और ये मोस्टली इसकी वजह से होती है, और कभी कभी इधर से भी होती है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ बताया गया कि मोस्टली इंट्राऑक्यूलर प्रेशर तो इंक्रीज होगा, लेकिन हमेशा नहीं होगा। ये लाइन देखिए यहाँ पे बता दी गई, इसको हम क्लियर कर दिए। और उसका तो देखिए बताया गया इटियोलॉजी इज मोस्ट ऑफन प्राइमरी। तो इटियोलॉजी मोस्ट ऑफन इसकी प्राइमरी होती है, और प्राइमरी में मोस्टली इसका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होना होता है, बट कैन बी सेकेंडरी टू एन आइडेंटिफाइबल कॉज। ठीक है, तो ये सेकेंडरी भी होती है, और दूसरे कॉज भी होते हैं, जैसे यूआईटिस है या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से। तो यूआईटिस या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूज से भी हमको ग्लूकोमा देखने को मिलता है, ये बताया गया। और फिर यहाँ पे जब हम फंडोस्कोपी करेंगे ना, तो ऑप्टिक डिस्क कपिंग हमको देखने को मिलेगी। तो हम बताया ना, क्योंकि हमको ऑप्टिक डिस्क की एट्रॉफी देखने को मिलती है, और जब हम यहाँ पे फंडोस्कोपी करेंगे तो देखिए ये फंडोस्कोपी नॉर्मल है, और यहाँ पे देखिए हमको ऑप्टिक डिस्क देखिए ये इसकी कपिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिली। देखिए नॉर्मल देखिए हल्की सी कपिंग थी, लेकिन यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी कपिंग हो गई। तो यही होता है ऑप्टिक डिस्क कपिंग देखने को मिलती है एट्रॉफी की वजह से, ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर देखिए बताया गया नॉर्मल वर्सेस थिनिंग ऑफ आउटर रिम ऑफ ऑप्टिक डिस्क। अच्छा देखिए यहाँ पे दिखाएं, ये देखिए क्योंकि हमारी ऑप्टिक डिस्क पूरी ये है। ठीक है, ऑप्टिक डिस्क पूरी है, हल्की सी देखिए इसमें कपिंग है। ठीक है, तो कपिंग और ये ऑप्टिक डिस्क जो पूरी होती है ना, इस गैप को हम कहते हैं ऑप्टिक रिंग। ठीक है, तो ऑप्टिक देखिए नॉर्मल कितना है। ठीक है, लेकिन जब हमको कपिंग ज़्यादा देखने को मिलती है, तो देखिए कपिंग बड़ी हो गई। अब कपिंग इतनी बड़ी हो गई, जब कपिंग बड़ी हो गई तो ये रिंग जो होती है, क्योंकि हमारी ऑप्टिक डिस्क तो इतनी ही बड़ी है, तो ऑप्टिक डिस्क इतनी बड़ी है, लेकिन कपिंग बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, इस वजह से यहाँ पे हमको ऑप्टिक रिंग की साइज़ छोटी देखने को मिली। तो हम नॉर्मल में आउटर रिम देख लिए कि नॉर्मल में आउटर रिम देखिए कितनी मोटी है, और इसमें देखिए आउटर रिम ऑफ ऑप्टिक डिस्क ये देखिए कितनी पतली हो गई। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई। और उसके बाद फिर देखिए क्या बताया गया कि इसका हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं या सर्जिकल लोअरिंग ऑफ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं, हम पीछे बात करके आए, ये सारे अभी कैसे यूज़ होता है हम बताते हैं। ठीक है, और सर्जिकल भी हम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कम करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हुई। अब आइए हम बात करते हैं